नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। हरियाणा में मनोहर सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में तीखी बहस हुई थी। सदन में प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सीएम मनोहर ने कहा, कांग्रेस का भरोसा कभी ईवीएम तो कभी सेना से उठ जाता है और आज की खास चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के सियासी समीकरण को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर उठे बगावत को शांत करने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए अब हरियाणा में भी नया संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बुधवार को तीखी बहस भी हुई। सदन में प्रस्ताव रखने के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार बहुमत की नहीं बल्कि जजपा पर निर्भर है, जिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। हुड्डा ने कहा कि हाथ खड़े करवाकर शायद ये सरकार बच जाए। उन्होंने स्पीकर से मांग की कि वे सदन में गुप्त वोटिंग की इजाजत दे। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अविश्वास कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। अगर कोई बात पसंद ना आए तो अविश्वास पैदा कर दीजिए। कांग्रेस संगठन के अंदर भी अविश्वास देखने को मिलता है। अविश्वास की कार्यशैली कांग्रेस को लाभ देने वाली नहीं है, विश्वास ही लाभ देगा। बता दें कि जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 15 दिनों में किसानों के मुद्दे का हल कर देना चाहिए, नहीं तो फिर हमें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग हमें अपने गाँवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। हमें खुद को बचाने के लिए सुरक्षा कवच की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अगर उनके एक वोट से सरकार गिर जाती है तो वे आज ही ऐसा कर देंगे। इससे क्या संदेश जाएगा? उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी को इस पर फैसला लेना चाहिए। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। हरियाणा विधानसभा के गणित की बात करें तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, तो कांग्रेस को 30, जनजायक जनता पार्टी को 10, निर्दलीय को 7 और लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जजपा के 10 और 7 निर्दलियों में से 5 विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 2 सीट खाली है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। तो कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह, इसके साथ साथ नेता कांग्रेस सुनील कटारिया, शैलेश गिरी किसान नेता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले विमल जी, आपके पास आना चाहूंगी। खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, शुरू से ही जो है कांग्रेस को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। देखिए, कांग्रेस को ना सेना पे विश्वास है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो कांग्रेस को सबूत चाहिए था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। इसके साथ साथ ईवीएम पे विश्वास नहीं है। अभी आपने देखा कोरोना वैक्सीन जो है, हमारे डॉक्टर, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, कितना मेहनत किया उन्होंने। घर नहीं गए थे कोरोना काल में, इस महामारी में वो लगभग 2-2 महीने तक जो है अस्पताल में रहे थे और उस कोरोना वैक्सीन को बनाने में कितना उन्होंने मेहनत किया है। और फिर कोरोना वैक्सीन पे भी विश्वास नहीं था। अब अविश्वास जो प्रस्ताव है उस पर भी उनको कोई विश्वास नहीं है। जिस तरीके से मैं बधाई देना चाहूंगा हरियाणा की जनता को और हरियाणा की सरकार को कि अविश्वास जो प्रस्ताव है उसमें जो है सरकार की जीत हुई है। और रही बात जो बार बार दिखाया जा रहा है कि किसानों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। किसानों का मुद्दा नहीं है। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूं और आज बलिया में राकेश टिकैत ने एक किसान महासम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन का नेतृत्व करता कौन था? मैंने वो पूरा लाइव देखा था। उस सम्मेलन का नेतृत्व करता थे कांग्रेस के वहां का जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये किसानों का अब आंदोलन नहीं रहा है। ये आंदोलन जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो विरोधी दल द्वारा चलाया गया एक आंदोलन बन गया है। इसमें जो है, जो भी माओवादिस्ट किस्म के लोग हैं, जो माओवादिस्ट सोच को रखते हैं, जो लेफ्ट किस्म के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, वो इस जो है आंदोलन को चला रहे हैं। ठीक है, सुनील कटारिया जी, आप आंदोलन में घी डालने का काम कर रहे हैं आप लोग? मैं अपने ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा आंदोलन है
जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। 300 के आसपास इसमें किसान शहीद हो चुके हैं और वो लोग जो 300 लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए और जो लौट के अपने घर नहीं गए, उनकी लाश उनके गांव में, उनके घरों में उनकी लाश गई है। और इस भारतीय जनता पार्टी को जरा भी शर्म नहीं है और एक विहिप जारी करके और एक इस तरीके से एक बंद हुआ मजदूरों की तरह अपने विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास हासिल करना, इस सब सारी जनता समझती है, सारी जनता जानती है कि ये किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मिलजुल के इन लोगों ने काम किया। लेकिन जेजेपी ने तो आपके साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव दिया था सदन में। विमल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है कल भी जिस भारत की सरकार जो है कल जिस तरीके से किसानों के साथ खड़ी थी, जिस संवेदनशीलता के साथ, आज उसी संवेदनशीलता के साथ जो है भारत सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है। पल्लवी जी, अगर हम देखिए, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, मेरे घर में भी जो भी लोग हैं वो किसान खेती करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम जो है फोन करते हैं ना गांव में कि भाई क्या हाल चाल है, तो लोग कहता है कि बिमल जी अभी फोन मत कीजिए, अभी जो है हम खेत में आए हुए हैं, अभी खेत में हमारे यहाँ जो है गन्ना की कटाई की जा रही है, इसके साथ साथ जो है अभी खेतों में जो है पानी चलाने का कार्य किया जा रहा है। तो उनके पास समय नहीं है बात करने का। वो किसान है, वो भी एक किसान है जो अपने खेतों में बिजी है, और एक किसान ये भी है जो सर्जिल इमाम का फोटो लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, कहते हैं उमर खालिद का पोस्टर लगाते हैं, कहते हैं कि इनको जो है छोड़ा जाए। आपने देखा कि किस तरीके से जो है 15 अगस्त के दिन, कमाल है विमल जी, आपने गांवों में खेत 26 जनवरी के गांवों दिन में फोन कर लिया। थोड़ा सा फोन कर देते ना, एक फोन की कॉल की दूरी पर तो बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हैं वो थे, वहां भी कर लेते। किसान देखिए, किसान तो वो तो है नहीं। देखिए किसान जो है, किसान तो खेतों में, देखिए किसान खेतों में कार्य कर रहा है। मैं दूसरी चीज और बता देना चाहता हूँ, किसान वो है कि जो दिन भर खेतों में काम करते हैं और फिर जाके घर में जो है सोते हैं, चैन की नींद लेते हैं। ये किसान ऐसे हैं जो दिन भर जो है बैठते हैं धरने पे और रात में जो है मशीन द्वारा अपना मसाज करवाते हैं और एसी लगा के सोते हैं। तो ये किसान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये किसान है। 15 अगस्त के 26 जनवरी के दिन देश जो है, ठीक है, किसान है नहीं है। शैलेश गिरी जी से पूछ लेते हैं। शैलेश गिरी जी जवाब दीजिए। आप लोगों के पक्ष में कांग्रेस और जेजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के गए थे, लेकिन विमल जी तो कह रहे हैं जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो किसान है नहीं, क्योंकि किसान खेती कर रहा है खेतों में जाकर के। हाँ पल्लवी जी, मैं सुन रहा हूँ विमल जी को। सबसे बड़ी बात है कि किसान बॉर्डर पर भी धरने पर बैठा है और खेती भी कर रहा है। और विमल भाई भ्रम न पैदा करें, भ्रम तो 26 नवंबर से पैदा की जा रही है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि हरियाणा भ्रम कौन पैदा कर रहा है शैलेश गिरी जी? जी, भ्रम कौन पैदा कर रहा है? ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं, हाँ। इनके जो प्रवक्ता हैं, ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। जैसे विमल जी ने अभी कहा है ना, किसान खेती भी कर रहे हैं, इनका मैं जवाब दे दिया हूँ। किसान खेती भी कर रहे हैं और बॉर्डर पर वो रूटीन वाइज अपना काम कर रहे हैं। और ये अब सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश में जन जन का आंदोलन बन चुका है। समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। आंदोलन जन जन का है या राजनीतिक रूप ले चुका है? धनोज जी से पूछ लेते हैं। धनोज जी, क्या लगता है आपको, ये आंदोलन जो किसानों ने शुरू किया था और ये था कि किसान बिल को लेकर के आंदोलन है, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, खास करके अगर हरियाणा की अभी सियासत की बात करें तो? बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। 2 लाइन शुरुआत करूंगा और आज देश का जिक्र मैं जरूर करूंगा। प्यारा है देश हिंदुस्तान हमारा, प्यारा है देश हिंदुस्तान हमारा, न्यारा है लिखित संविधान हमारा, न्यारा है लिखित संविधान हमारा, हनन कोई कर नहीं सकता मौलिक अधिकार हमारा, हनन कोई कर नहीं सकता मौलिक अधिकार हमारा, हूं मैं भारतीय नागरिक, सुप्रीम कोर्ट का है सहारा। मैं आज इसलिए सब बातें जिक्र किया आपने। देखिए, मौलिक अधिकार को देखते हुए सरकार का जो फंडामेंटल राइट है और जो किसान यूनियन का फंडामेंटल राइट है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। देश की जनता, मैं आपको जिक्र करता हूं दिल्ली का। दिल्ली में कितने दिनों से किसान यूनियन के लोग चारों तरफ से घेराबंदी करके बैठे हुए हैं। तो क्या दिल्ली के लोग ने कभी लोगों से शिकायत किया कि भाई आप इस तरह से बैठे हो, क्यों बैठे हो?
उनके उसमें धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। जो पूरा लोग जो है, जिस तरह से मान लीजिए 11 लाख लोगों को हम लोग पत्रकारिता में देखते हैं, एक पत्रकार होने के नाते हर चीज को देखते हैं। सरकार की जहां बुरी बात होती है वहां सरकार को पकड़ के धो देते हैं, लेकिन जहां अच्छी बात होती है तो उस बात को हम लोग प्रयास करते हैं कि वाकई लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक पत्रकार का जो रोल होता है वो जनता और सरकार के बीच समन्वय बनाने का भी है। कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार पूर्णतः जो है ना गंगा जल की तरह साफ है। जैसे मान लीजिए कोई भी योजना लाई सरकार, उसको ठीक ढंग से वो प्रचार नहीं कर पाई, उनको जनता तक पहुंचा नहीं पाई। जो कृषि बिल 2020 है, उस बिल को पढ़ने के बाद मैं देखिए नए कानून में संशोधन की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप बिल पढ़ेंगे, बिल को देखते हुए, या एक बात ही लोग जो बड़े दावे के साथ करता है भाजपा के प्रवक्ता और सरकार के नुमाइंदे कि हमने किसान को आजादी दी है, तो देखिए जो व्यक्ति अगर हिसाब किताब करेंगे, आप 11 करोड़ लोगों को 2-2 हजार करके रुपया दिया है, तो आप देखेंगे वो 65,000 करोड़ से आगे की हो जाती है। तो जो आदमी देने का काम करता है वो आदमी लेने का काम नहीं करता है। और रह गई बात जो सरकार के मुखिया है, उनका जो चरित्र है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात से जब वो प्रधानमंत्री आने लगे तो एक भी रुपया लेके नहीं आए किसी और नेता की तरह। वो सारा रुपया जो आपको पता होगा बेटियों के लिए, बेटियों के विकास के लिए, वो वहीं डोनेट कर दिया। बिल्कुल शरीर के साथ वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में भी आप देखेंगे कि वो पहला प्रधानमंत्री है जिनकी बूढ़ी माँ भी ताली बजाती टीवी पर अपने बच्चे को देख के। जबकि आपने पहले देखा होगा प्रधानमंत्री पूरे परिवार, पूरे कुनवा को ले आते थे यहाँ पर, अपने प्रधानमंत्री पद का जो इस्तेमाल होता था ना, उनका परिवार भी इस बात को उठाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसान यूनियन के लोग हैं, देखिए लड़ाई लड़नी चाहिए किस चीज के लिए? जो किसान को जमीन नहीं है और बड़े किसानों के यहाँ वो अपने सब कुछ गिरवी रख दिया है, ये लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की, जिसमें कहा एमएसपी की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए सरकार भी जो किसान को देना चाहिए, आप कहते हैं ना किसान की भलाई कर रहे हैं आप, तो मैं आपके इन बातों का तो धनोज जी जिक्र ही नहीं हो रहा है ना, और जिक्र तो सुनील जी इस बात का भी नहीं, बिल्कुल एक मिनट, इस बात का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं आप लोग किसानों का समर्थन करने में, कि आप लोगों के मैनिफेस्टो में भी तो यही जिक्र था कि आप लोग लाएंगे। क्योंकि मेरी बात, चलिए ठीक है, आप बात पूरी करिए, उसके बाद सुनील जी जवाब दीजिए। देखिए जो दोनों की राजनीति दिखती है, 10% सरकार की राजनीति दिखती है और उतनी ही इनकी दिखती है, क्योंकि किसान यूनियन के भी नेता चले, आदमी जो है नेता है वो चला है, किस तरह उसकी राजनीति चमक जाए। वो देखिए आप, अभी उनके भाई साहब हैं नरेश टिकैत जी, वो तो घर बैठे खाप नेताओं के सहारे अपनी वो बातों को रख रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत की बात करेंगे तो वो ट्रेवल हो गए हैं, यानी ट्रेवल करे, ट्रेवल मतलब घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उन जगह नहीं जा रहे हैं वो जहां किसान, बड़े किसान छोटे किसान का शोषण कर रहा है। पंजाब में जाके राकेश टिकैत यह नहीं कह सकता है कि बड़े किसान जो जमींदार है, जो कनाडा से खेती करते हैं, छोटे किसानों को उनको जमीन दे दो, पट्टे पे खेती करवा रहे, वो बात को नहीं रखते। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात कभी नहीं रखते। आप उनके जितने भी भाषण देखिए राकेश टिकैत जी का, एक बार भी नहीं बोला है कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करिए। तो ये जो है चाल चरित्र चेहरा जो है, यह बिल्कुल किसान का नहीं है। किसान नेता बनने का, देखिए मैं महेंद्र टिकैत जी का आज भी सम्मान करता हूं, मुझे भी कई बार मौका मिला उनसे मिलने का। वो एक बात कहते थे कि किसान का हक अधिकार मिलना चाहिए। मैं किसान के हक अधिकार का खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद लिखता हूं, बोलता हूं, किसान को हक अधिकार मिलना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं जिनके 100 किले जमीन है वो किसान नहीं हो सकता। पंजाब में बैठे लोग जमींदार है सारे, और कानून देश के अनुसार उनको अपनी जमीनों का बंटवारा सरकार के माध्यम से छोटे किसानों को कर देना चाहिए। विमल जी आपके पास आऊंगे, लेकिन सुनील जी उससे पहले जवाब दीजिए। जी मेरा जवाब ये है, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मित्र को ये बताना चाहता हूँ कि जो किसान है वो सब एकजुट है। आप सब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के मैं साथियों से, प्रवक्ताओं से और इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं से ये बता देना चाहता हूँ कि हम किसानों के बीच में किसी तरह का तोड़-फाड़ करने की कोशिश ना करें, चाहे वो टिकैत जी की बात करें या आपके चंदुनी जी की बात करें। कर कौन रहा है सुनील जी? संगठन आप जब जाते हैं किसानों के बीच में तो ये भी क्यों नहीं बताते हैं कि आप लोगों के मैनिफेस्टो में भी यही था, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते हैं आप लोग। आप 2019-2014 के मैनिफेस्टो में था ना कि किसान बिल, क्यों नहीं करते हैं इस बात का जिक्र? अरे था नहीं, महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, था की बात छोड़िए ना, महाराष्ट्र में यही कानून चला रही है लोग, 1100 लाइसेंस और 18 लाइसेंस ये चला रहे हैं ना, ये बोल तो थे वहां पर। जिक्र
और टिकैत साहब विरोध नहीं करते इनका। भाई साहब सुन तो ले। नहीं, टिकैत साहब विरोध ही नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते विरोध। सिर्फ 2 मांग आज की डेट में किसानों की है, एक MSP दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। ले कौन रहा है सुनील जी? तीनों के तीनों सरकार ने किया है सारा। बिल्कुल, जब लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, जब सरकार ने आधी रात को ये कानून पास किए हैं, क्या जरूरत थी? जब किसान मांग ही नहीं रहे हैं तो क्या जरूरत है ये किसानों सपने में पे आया? विमल जी जवाब दीजिए, कांग्रेस को सपने में आया कि किसान नहीं मांग रहे हैं? देखिए, अब मैं बता देना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के जो मित्र बैठे हुए हैं, 2019 का लोकसभा का अगर आपका जो मैनिफेस्टो है, अगर आप पढ़ के आते तो और अच्छा रहता और मजा आता डिबेट करने में। 11वां जो आपका लाइन था, 11वां नंबर वाला जो आपकी पॉइंट थी, वो यही थी कि अगर हम 2019 के चुनाव अगर जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम कृषि कानून बिल लाएंगे। दूसरी बात, हमारे जो हमारे किसान यूनियन के मित्र बैठे हुए हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। 2019 के अप्रैल में किसान यूनियन ने भी एक मैनिफेस्टो लाया था और उसमें जो है लिखा गया है, ऑन पेपर लिखा गया है कि 2019 में उन्होंने लिखा है कि हम लोग सॉफ्ट वर्जन के तहत जो है कृषि बिल लाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं पल्लवी जी कि राकेश टिकैत पहले आदमी थे जिन्होंने ये कृषि कानून बिल का समर्थन किया था। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा किसान अगर यूनियन संघ है, सबसे बड़ा अगर किसान यूनियन का अगर कोई संघ है तो किसान यूनियन संघ, जहां पे सबसे ज्यादा जो है किसान लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। आप देखिए राकेश टिकैत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं, वहां पे जाके बैठक कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाई 200-300 करोड़ के गाड़ी से घूमने वाला इंसान किसान कैसे हो सकता है? सुनील जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, 200-300 करोड़ रुपए की गाड़ी से घूमने वाला किसान नहीं हो सकता। हर आदमी जो भी खेती करता है वो किसान है। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही राकेश टिकैत थे ना जिन्होंने किसान बिल का समर्थन किया था? क्या आप बताइए ना। से पहले आपने राकेश सुनील कटारिया जी, आपके पास अगर वो वीडियो नहीं होगा तो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप के जरिए आपको वीडियो जरूर भेजूंगा, जिन्होंने ऑन पेपर ऑन कैमरा उन्होंने बोला था कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपने क्या पहले ये बताया था कि एक मंडी के बाहर एक और मंडी हम खोलने जा रहे हैं, एक सरकारी मंडी में बैठे लोग पहले क्या कहते हैं, जिसमें लुटाई होने का काम किया जाएगा, एक किसान को, गरीब किसान की लुटाई करने का काम किया जाएगा। क्या आप लोगों ने देखिए सुनील कटारिया जी, 2013 का वीडियो में आपसे बात करूंगा। 2013 के वीडियो में आपके एक वरिष्ठ नेता ने, वरिष्ठ नेता एडवोकेट भी हैं, उन्होंने किसान बिल का समर्थन, उन्होंने बोला था ऑन कैमरा, उन्होंने बोला हुआ है, उसका वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम कृषि बिल लागू करेंगे। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको कि देखिए अभी जो है कितने राज्यों में, अभी राज्यों का चुनाव हुआ है, जैसे बिहार में अभी चुनाव हुआ है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत हासिल हुई है। सुन लीजिए सुनील जी, सुन लीजिए, बिहार में भी बहुत सारे लोग किसान हैं। इसके साथ साथ जो है अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसके साथ साथ गुजरात में नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसके बाद जो है पंचायत का चुनाव हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। अगर किसान नाराज होते, सुनिए अगर किसान नाराज होते तो क्या किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते? मैं आपसे जानना चाहता हूं। बस एक ही बात बताऊंगा, कल ही एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, जजपा के एक वरिष्ठ नेता का ये बयान आया है जो आपने सुना होगा या देखा होगा, जिसमें उसने ये कहा है कि हमें सर पे पीतल के टोपे पहनने पड़ेंगे, हमें अपने कपड़े इनर वियर हमें पीतल के बनवाने पड़ेंगे, और जब हम बाजार में या गांव में या कहीं पब्लिक मीटिंग करने जाएंगे तो सर पे लठ लगेंगे और हम जा नहीं सकते। आपकी पार्टी के जो समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने जो कहा वो भी बता देते। देवेंद्र सिंह बबली का तो आपने बता दिया, दुष्यंत चौटाला का भी बता देते ना कि उन्होंने आज क्या कहा है सदन में जाकर के। शैलेश गिरी जी आपके पास आना चाहूंगी। 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान बुला लिया आप लोगों ने जी। 26 मार्च को भारत बंद करने जा रहे हैं आप लोग जी। भारत बंद का आह्वान किया गया है। हाँ। पल्लवी जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि विमल जी हमारे जो कह रहे थे धनोज भाई, तो मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। भारत एक कृषि प्रधान देश है
और इसकी 70% आत्मा देहातों में बसती है और देश के विकास का रास्ता देहात के गलियों से शुरू होता है। ये कहते हैं कि हम बिहार में चुनाव जीत गए, ये जीत गए, ये सारी शैलेश गिरी जी, ये देखिए बात वही आ गई कि आंदोलन जो शुरू हुआ था किसानों के हक को लेकर के, अब वो राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। चाहे राकेश टिकैत हो या फिर तथाकथित जो किसान नेता बनते हैं, चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ भूख हड़ताल पे जाएंगे, सुनिए ना शैलेश गिरी जी, भूख हड़ताल पे जाएंगे, चुनावी राज्यों में जाएंगे प्रचार करने के लिए, सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, भारत बंद कर देंगे, ट्रेनें रोक देंगे, सरकार से बात नहीं करेंगे। मैं वहीं जा रहा हूं, बता रहा हूं। हाँ। 70% जनता देहातों में बसती है जो कृषि करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता जनार्दन में वो शक्ति निहित है कि अच्छे से अच्छे सत्ता को उखाड़ फेंकने का ताकत रखती है। आप विमल भाई हमको ये बता दें, आज पेट्रोल, डीजल, रेलवे में कितनी महंगाइयां बढ़ गई, और कृषि बिल की बात करते हैं और वीडियो भेजने की ये बात कर रहे थे। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जब सत्ता में नहीं थे और चुनावी प्रचार किया करते थे तो इनके शीर्ष नेताओं ने क्या कहा है, उसकी भी वीडियो भेज दें। और मैं धनोज भाई को कहूंगा कि धनोज भाई अच्छा रहता कि पत्रकारिता छोड़ करके अगर भाजपा का प्रवक्ता बन जाते तो बड़ी अच्छा होता। जैसे कि पायल मेहता ने वोट फॉर दादा, दीदी वर्सेस दादा का दिया है। शैलेश गिरी जी पहले एक मिनट, शैलेश गिरी जी पहले तो आपको बता दिया जाए कि धनोज जी वरिष्ठ पत्रकार है, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, पहली बात है। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात है कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो तथाकथित किसान नेता बनते हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अपने सवाल किया है, धनोज जी जवाब दीजिए, धनोज जी जवाब दीजिए। अरे गिरी जी ठीक है, जवाब ले लेते धनोज जी। किसानों ने दिया था। अरे गिरी जी थोड़ा सुनिए, ठीक है, आप किताब उताब पढ़ते तो अच्छा काम आता। 58% किसान है भारत में, पहले तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए कि 70%। अरे सुनिए ना, आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए। मिर्ची में आपको पता है 100 ग्राम मिर्ची उपजाने के लिए कितना किसान को मेहनत करना पड़ता है। आप हमारे पृष्ठभूमि को थोड़ा याद करेंगे, देखेंगे, हम उस परिवार से आते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। किसान हम आज भी दिल्ली में खेती करते हैं, बिहार में भी खेती करते हैं। आपको मैं बता दूं, खेत सुन तो लीजिए ना पहले आप। अरे पत्रकारिता आपने मुझे कहा ना, आप मुझे अपना प्रवक्ता बना लीजिए, अच्छा रहता। आप पत्रकारों को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जिसका खामियाजा निकल गया कि आपके नेता चुनाव लड़ने जाते हैं, जमानत जब्त करवा लेते हैं। अरे किसान, देश के किसान बेवकूफ नहीं है, विदर्भ राज की मांग करने वाला, और मेरे कई ऐसे है, आपको अंदाजा नहीं है ना। अरे गिरी जी किसान बन जाइए, पहले नेता बाद में बनिएगा, किसान बन जाइए। सुनिए ना, आपने मुझे कहा ना, मैं बता दे रहा हूं, मैं आज ही इस्तीफा देके ना बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता हूं। आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। सुनिए, किसान जो है 58% खेती कर रहे हैं। आज किसान अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा कि उसको खेती करना चाहिए। आज किसान कितने सहारे बेसहारे, मैंने क्या बात किया। आपके नेता उस किसानों की बात करनी चाहिए जो महेंद्र टिकैत साहब कहते थे, उसको किसान मसीहा कहते थे उनको, और उनके एक आवाज पर मुख्यमंत्री थर्राने लगते थे। लेकिन आज टिकैत की आवाज पर टिकैत साहब को रोना पड़ता है। अरे आप सम्मान करना सीखिए भारत के कानून का। आप भारत के किसान हैं, आप कानून का सम्मान करना सीखिए। भीमराव अम्बेडकर साहब के आत्मा को ठोकर मत मारिए। कोई बिल बनता है तो उस बिल को पहले पढ़िए। अरे लागू ही नहीं हुआ, विरोध करने लगे आप। अरे बिल लागू होता है तब आप बोलते हैं कि बिल खराब है। आपकी भाषा बिल्कुल विपक्ष की भाषा है। आप किसान ना तो किसान है ना किसान नेता है, आप तो विपक्ष के प्यादे हैं। आप विपक्ष के प्यादे हैं। विपक्ष आपको ऑक्सीजन दे रहा है और आप उस ऑक्सीजन से आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपके कई नेता के बयान सुनेंगे, वो हम धनोज जी, ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए, विमल जी जवाब दीजिए। शैलेश गिरी जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब ये राजनीति स्टार्ट हुई थी, जब किसानों ने दिल्ली में हल्ला बोलना स्टार्ट किया था, तब उनकी मांग थी एमएसपी को लिखित कर दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, शैलेश गिरी जी सुन लीजिए, बीच में बोलना बंद कीजिए और सुनते रहिए। सुनिए, आपको ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है, आप सुनते रहिए, डिबेट को खराब मत करिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय ये था कि आप लिखित में हमें एमएसपी दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग जो है 4-5 दिन बाद जो है
बनारस में एक जनसभा किया था, उन्होंने बोला भी था कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। यहां भी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा था कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जी भी। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारे माओवादी किस्म के लोग उसमें घुस गए हैं। जो माओवादी किस्म के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि चर्चा एक सफल रूप दे, तो वही लोग जो है, ये जो विरोधी दल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, यही लोग, सुनिए, ये एक दिल्ली में एक दिल्ली का बवाल है जिसका नाम केजरीवाल है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक दिल्ली का बवाल है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उसने पता है क्या कहा था? उसने कहा था अपने सदन में कि हम जो है कृषि बिल को पारित करते हैं। उसने पास भी किया था और देखा कि भाई किसान आंदोलन उग्र बनता जा रहा है। उसने किसानों का हमदर्दी बनते हुए पेज को फाड़ दिया और फाड़ के संसद में विरोध जता दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बात बताइए कि कृषि बिल से कितना फायदा है? आपने कृषि बिल पढ़ा एक बार? आप शैलेश गिरी जी, कृषि बिल का अगर एक पॉइंट भी आप मुझे बता देंगे तो हम कहेंगे कि हाँ भाई आप पढ़ के आए होंगे। देखिए कृषि बिल में जो फायदे हैं, अब पंजाब की जो किसान बिल है उसके बारे में जो आप जाके देखिए ना, आप उसके बारे में देखिए, सुनिए, आपको मैं बता दे रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं आर्या न्यूज पे। अगर किसान बिल, अगर आपके राकेश टिकैत भी मेरे साथ डिबेट कर चुके हैं, राकेश टिकैत अगर ऑन कैमरा मुझे किसान बिल जो आया है उसके बारे में बता देंगे तो हम जो कहेंगे वो कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, आपकी बता दूंगा। सुन लीजिए भाई साहब, शैलेश गिरी आप किसान बिल की बात करते हैं, आप हमको सुनिए, बताइए कि सुनिए ना, आपको सुनिए, ये कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछिए, इनको भी पता नहीं होगा कि एमएसपी पहले जो था वो धान और गेहूं पे था। अब सुनिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने किसी बिल पास किया है, एमएसपी दलहन और तेलहन पे भी है। गधे घोड़े सब एक बराबर ना को, मेरे दोस्त धनोज जी, गधे घोड़े को सब एक बराबर ना को। देखिए सुनील जी जवाब दे रहे हैं, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। हम ये कह रहे हैं सुनील जी, समझ ही नहीं पा रहे। आपके लोग संसद भवन में कहते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन कृषि बिल जरूर लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कर देती है। सुनिए, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप विरोध कहां पे कर रहे हैं? आप विरोध ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि जहां पे लगभग जो है 10 करोड़ की जनता उस रास्ते से जाती है, NH-24 से जाती है, सिंधु बॉर्डर से जाती है, और वहां पे एक देखिए नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला एक रोड है, नेशनल हाईवे है, वहां पे आप जाके बैठ चुके हैं। वहां पे बैठ के कौन परेशान हो रहा है? जो लोग यहाँ पे जो है टाइम से नोएडा नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने कंपनी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुनिए, जो बच्चा जो है नोएडा से दिल्ली पढ़ने जाता है ना, वो भी नहीं जा पाता है। सुनील जी, तो आप विरोध करिए, आपका हक है, लेकिन जो विरोध आप कर रहे हैं वहां नेशनल हाईवे बैठ के, वो गलत है। आपको समय की कमी है। सुनील जी जवाब दीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग बैठे हैं, ये 100 दिन से ऊपर हो चुका है, एक शतक इनका पूरा हो गया है। उससे पहले 2 महीने ये लोग पंजाब में रेलवे ट्रैक पर भी बैठे थे, और वहां से 100 दिन में करीब 300 लाश यहाँ से जा चुकी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर रोज 3 आदमी यहाँ से शहीद, बताऊंगा, शहीद होके जाते हैं। और तानाशाही का आलम यह है कि इस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सत्ता पक्ष जो है अपना हिटलर शाही और तानाशाही तरीके से इस जन आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। जहां तक बात है, कि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं पार्टी से ऊपर उठ के ये बात कहना चाहता हूं, पार्टी लाइन पे नहीं बोल रहा हूं, मैं पार्टी से ऊपर एक किसान का बेटा, एक किसान होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां सैकड़ों हजारों किसान, आप जाओगे टीकरी बॉर्डर पे, सीधी बॉर्डर पे, आप किसान हैं? मैं किसान हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, रबी की खेती की जाती है, उस समय क्या बोल रहे हो बता दीजिए। सुनील जी आप बता दीजिए, आप किसान हैं, रबी और खरीफ की खेती की जाती है, रबी के समय कौन सा फसल बोया जाता है और खरीफ के समय कौन सा फसल बोया जाता है, आप बता दीजिए। सुन लो, आपको खरीफ का भी पता होगा, आपको सारी चीजों का पता होगा, उसका जवाब देता हूँ, पहले सुन लो आप। आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो किसान बैठे हैं, भाई साहब सुन ले, यहाँ जो किसान बैठे हैं। सुनील भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है। पंजाब की आपने जिक्र किया, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, फुल मेजोरिटी में। जिस कानून के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि बिल का कानून लाया है,
उसी कानून के तहत राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है। तो आप क्यों नहीं बीजेपी को पटकने के लिए 50% का सहायता आप उस कानून के तहत उनको क्यों नहीं देते पंजाब के किसानों को? कर रही है कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही ये है। भी झूठ बोलिए। झूठ बोल रहे हैं, देखिए, गलत बोल रहे हैं। समय की कमी है। विमल जी जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड के अंदर समय की कमी है। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है चाहता हूँ और ये आंदोलन सुनिए, मैं बता देना चाहता हूँ पार्टियों को ना मैं आपको बता रहा हूँ सुनील कटारिया जी कि आज देश का किसान खुश है। इसलिए खुश है कि उसके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए जा रहा है, इसलिए खुश है। आज जो है लगभग देश के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए गया है। साल का 6,000 रुपए मिल रहा है, वो खुश है। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।